रिश्तेदार, पटीदार, सखा, जिनसे काफ़ी हमें खतरा रहता है। जब भी हम जीवन में कोई नया चीज़ करना चाहते हैं तो इन तीनों से ही सावधान रहने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से, कृष्णा का पाठशाला में। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जलन पटीदार की होती है और सबसे ज़्यादा जो है देखा देखी पटीदार ही करता है। अगर आप कोई काम करते हैं अच्छा सा तो देखा देखी करता है कि हम भी ऐसा करें अक्सर। तो जब भी अगर जीवन में आपको कोई नया काम करनी है, चाहे पढ़ाई लिखाई से लेकर के या बिजनेस, कोई भी, अगर मन में कोई नया स्वप्न सोच रहे हैं, मन में कोई नया प्लान डाल रहे हैं, तो इन तीनों को कभी भूल कर भी न बताएं। हालांकि सब जब भी हम बात करते हैं कि अपवाद होता है, ऐसा नहीं कि सब लोग ही ऐसे हैं, परंतु अधिकांश लोग ऐसे हैं। इसलिए सावधानी बरतनी ज़रूरी है। जब अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और कोई मन में प्लानिंग है कि हम ये पढ़ाएंगे, ऐसा करेंगे, तो खास अपने रिश्तेदार, पटीदार से तो खास करके, और सखा यानी मित्र, साथ रहने वाले को सखा कहते हैं। मित्र में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सखा जो साथ में रह रहा हो बराबर उम्र के, और मित्र जो आपके प्रति ज़्यादा स्नेह रखता हो, वो मित्र होता है। तो मित्र स्नेह रखता है तो ऐसी बात नहीं आती है, लेकिन साथ रहने वाला। लेकिन ऐसा कहा जाता है मित्र, जब बात कही जाती है तो कहा जाता है कि मित्र। तो तीनों से हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इनसे अपने मन की बात को बताते हैं कि ऐसा हम करने वाले हैं, तो उनमें ये अपने प्रयास के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको उस काम में बाधा पहुंचा सकते हैं। इसलिए मन में सोचें, उस काम को करें, और बाधा आती है तो दुगुना मन में हौसला रख कर उस काम को करें। तो जब आपके पटीदार, रिश्तेदार जो उस काम को लेकर के अगर मन में जलन है, और जब आप उसमें सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा जलन तो उनको होती है, लेकिन आपकी सफलता उसी में है कि उनके सामने, पटीदार के सामने, रिश्तेदार के सामने और उसी सखा के सामने जब आप तमाम जो है, जो व्यवधान है, उसके बावजूद भी जब आप अच्छा कर जाते हैं, चाहे लाख कोशिश करें, लाख शिकायतें सुननी पड़ी, और जब अच्छा कर जाते हैं तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। आपकी पटीदार की बोलती बंद होती है, रिश्तेदार और सखा जो आपका बुरा चाहता है, उस सब की बोलती बंद हो जाती है, और तब आप जो है, ऐसा कहा जा सकता है कि आप जो है सफल हुए, आप जो है उनसे जीत गए। तो असली जीत कब होगी? जब कोई भी काम करने से पहले, कोई भी अच्छा काम करने के पहले इन तीनों से अपने भेद को ना बताएं। तो अपनी खासकर कमी को भी इन तीनों से ना बताएं। हो सकता है कि आपका पटीदार मुंह पे अच्छा हो, लेकिन आपको उसी कमी को लेकर के आपको परास्त कर सकता है। आपका रिश्तेदार उसी कमी को लेकर के आपको जो है व्यवधान पहुंचा सकता है। आपको अनेकों प्रकार से उस कमी को लेकर के आपसे वो जीत सकता है। और जो सखा है, साथ रहने वाला, आज आपके साथ है, कल वो जब दूसरे के साथ होगा, आपके साथ से हटेगा, तो आपकी उसी, आपने जो अपना समझकर अपनी कमी को, अपनी मन की बात को, या कुछ ऐसी कमी है जिसको आपने बता दिया, तो वो उसी का फ़ायदा उठाकर आप पर हावी हो सकता है और आपको अनेक आपके कार्यों में व्यवधान ला सकता है और आपको सफल होने से रोक सकता है, या फिर आपकी जो शान शौकत है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, उस पर वो अनेकों प्रकार से आपके लांछन लगा सकता है। इसलिए जहाँ तक मेरा एक विचार है कि कभी भी जीवन में अगर कोई नया काम करना चाहते हैं, मन में सोच लाते हैं, तो भूल कर भी अपने रिश्तेदार, पटीदार या सखा, इन तीनों से पहले न बताएं, पहले सफल होकर दिखाएं। अगर व्यवधान आती भी है तो उससे चौगुना परिश्रम करके
मन की शक्ति को बढ़ाकर काम करके दिखाएं। जब सफल होंगे तो वास्तव में सफलता उस समय होगी जब आपको ये जो जलने वाले हैं और जब आप अच्छा कर पाइएगा तो उन पर आपकी असली जीत वही होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो आशीर्वाद और प्यार।